जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शाम के वक्त जो है वो ऐलान किया गया कि सीज़ फायर हो गया है, पूरी तरह से सहमति दोनों देशों के बीच बन गई है और आपने देखा कि खुद तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, सीडीएस पहुंचे, एनएसए पहुंचे। जब सीज़ फायर का जो ऐलान किया गया उसके बाद भारत की ओर से औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी दी गई, रक्षा मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तमाम जानकारी दी गई। उसके बाद आज रात का लगातार इंतजार किया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान सुधरेगा, लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में एलओसी पर जो है वो फायरिंग इस वक्त की जा रही है और जो है वो धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इसकी जानकारी लगातार दे रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और जानकारी दी है कि ये कैसा सीज फायर है और धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे, तो आप समझिए कि जब एक तरफ अमेरिका जो है कह रहा है कि दोनों देश मान गए और पाकिस्तान जो है अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो सवाल उठता है। और जिस तरह से वहां पर इस वक्त जो खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर से कि धमाके की आवाज आपने क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जिक्र किया, अब से 9 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। तो वो एक बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज है ये कि ये किस तरह का सीज फायर है। आवाजें सुनाई दे रही हैं श्रीनगर के आसपास। यूके देवनाथ जी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। यूके देवनाथ जी, कुछ घंटे ही हुए हैं अभी, और जो मेरा सवाल था आपसे कि अमेरिका जब इंटरफेयर करता है और कहता है कि हमने रात भर बात की है, लंबी बातचीत चली है, 3-4 दिनों का पूरा जिक्र होता है, सब सुपर फ्लॉप। जी बोलिएगा सर। हाँ, देखिए अभी सीज फायर डिक्लेरेशन हुए 4 घंटे हुए हैं और जाहिर बात है कि इस हुक्म को आर्मी हेडक्वार्टर, पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर जो है डाउन द लेडर भेजेगी। उनका तरीका ऐसा है कि जैसे कि ये हुक्म पहले, जैसे भारत में भी सेम चैनल है कि आर्मी हेडक्वार्टर से सीज फायर के जो हुक्म है वो कमांड हेडक्वार्टर जाते हैं, कमांड हेडक्वार्टर से डिव हेडक्वार्टर जाते हैं, कोर हेडक्वार्टर जाते हैं और फाइनली जब तक वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं तो कुछ समय लग जाता है। 1965 के सीज फायर के दौरान और 1971 के सीज फायर के दौरान भी हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो जवान हैं, जेसीओ हैं और कुछ जूनियर ऑफिसर्स होते हैं कैप्टन मेजर लेवल पर, उनमें शायद फायर डिसिप्लिन की कमी है। तो अगर आपने देखा होगा डीजीएमओ का जो मीटिंग है 12 बजे वाला, जो बातचीत होनी है दोनों के बीच में हॉटलाइन पे, कल 12 बजे नहीं रखा गया, परसों 12 बजे रखा गया है। तो उभय पक्ष के पास आज का सारा रात और कल का सारा दिन है अपने अपने अफसरों, जवान और जेसीओ को समझाने के लिए कि बेवजह फायर नहीं खोलना है। इसीलिए डीजीएमओज वॉच करेंगे सिचुएशन को और परसों 12 बजे तक मामला सामान्य हो जाएगा। जी तो मैं इस पर आपसे बात करूंगी आप, क्योंकि आपने डीजीएमओ का जिक्र किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ नदीम अंजुम और भारत के जो डीजीएमओ है राजीव घई, और ये कहा गया कि भाई बातचीत हुई है बहुत अच्छे से। तो क्या फिर जो आपने बात कही कि क्योंकि समय लगेगा और मीटिंग के लिए भी जो बात हुई है वो 12 तारीख की हुई है, जो हम पढ़ रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो इट मीन्स कि बहुत पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्या हम ये मान के चलें? बट अलर्ट तो रहना पड़ेगा, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, पैनिक की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतनी पड़ेगी हमारे सिविलियंस को और हमारे फौज को भी। हमारे फौज को हमने जो आदेश दिए हैं वो उसका पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो 1-2 फायर हो जाते हैं तो उसका हमारे फौज को कहा गया कि काउंटर फायर यानी जवाब नहीं देना है अगले 1-2 दिनों तक। इसका मकसद ये है कि उभय पक्ष देखना चाहता है कि क्या सीज फायर मेंटेन करते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से जो फायर खोला गया है अभी, ये क्या ऑर्गेनाइज्ड फायर है? इसमें शायद ऐसी सत्यता नहीं है। क्या ये फायर उन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज के आदेश पर खोला है? इसमें भी शायद सत्यता नहीं है। ये बहुत जूनियर लेवल पर कुछ जोशीले अफसर होते हैं, जोशीले जवान या जेसीओ होते हैं, वो जोश में इस पर मैं सर आपसे बात करूंगी, आप प्लीज रहिएगा। एक ट्वीट दिखा देते हैं जल्दी से उमर अब्दुल्ला का। व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन्स हेड अक्रॉस श्रीनगर। वो कहते हैं 8:53 पे उनका ट्वीट है ये।
और यही सवाल वो कर रहे हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का सीज फायर है। आपने जो एक बात कही कि जो मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में कहूँ कि नौजवान पीढ़ी के जो लोग हैं पाकिस्तान की सेना में थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, या हो सकता है उनका पेशेंस लेवल ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि उनकी लीडरशिप में भी यही कमी है सर। आर्मी चीफ को देख लीजिए आप, क्या ये मान के चले कि टॉप टू बॉटम ही प्रॉब्लम है? जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी जो है सीनियर लेवल पर भी काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। अगर आप देखें भारत में हमारी फौज जूनियर अफसर से लेकर आर्मी चीफ तक सब लोग पॉलिटिकल हैं, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अपना जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसको मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान में नाना कारणों से आजादी के बाद से ही उनके टॉप लीडर जो है पॉलिटिक्स में लिप्त हो गए हैं, तो उनका बयान कई बार ऐसा होता है कि वो फौजी अफसर का बयान नहीं लगता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति बात कर रहा है। ऐसा पाकिस्तान में अक्सर होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी जो आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिविलियन ऑफिसर्स हैं, और एक्सटर्नल विदेश मंत्रालय में जो सिविल ऑफिसर्स हैं, सबको इस चीज की आदत पड़ी है। तो हम आमतौर पे पाकिस्तान की तरफ से ये छोटे मोटे कुछ गलतियों को इनिशियल शुरुआती दौर में इग्नोर कर देते हैं। हम उनको मौका देते हैं 24 घंटा 48 घंटा की सुधर जाएं, बैलेंस्ड व्यवहार करें। जी ठीक सर, आप रहिए हमारे साथ। दीपांकर जी हमारे साथ, एक बार कश्मीर की सिचुएशन उनसे जान लेते हैं। सीज फायर की खबर जिस तरह से आ रही है श्रीनगर को लेकर, खासतौर से दीपांकर जी, चीफ मिनिस्टर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। इट मीन्स वो भी कंसर्न है और वो भी शॉक्ड हैं। दीपांकर जी, आपके पास तो और अपडेट्स आई होंगी क्योंकि आप वहीं पर हैं। आपसे बात करके एक बड़ी खबर आ गई है, रामगढ़ और सांबा में ड्रोन देखे गए हैं। यानी कि देखिए, आज ये तीसरा दिन है जब इसी समय इस तरह की हरकतें होती है। उधमपुर राजौरी में भी देखे गए ड्रोन। वो तो शुक्र ये है कि भारतीय सेना तैयार है और कुछ जगहों पे ब्लैकआउट को लेकर बाकायदा टाइमिंग बता दी गई है। सीज फायर के बाद देखे गए हैं ड्रोन, ये भी जानकारी आ रही है। दीपांकर जी आप बताइएगा क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से हम इस समय देख पा रहे हैं और अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी हुई और जिस तरह से हमारे तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी जो एक लाल लाइट ऊपर हवा में जाती है, मल्टीपल लाइट्स अलग अलग लोकेशंस पर ऊपर हवा में जा रही हैं। जहां एक तरफ चीफ मिनिस्टर ने खुद ट्वीट करके कंफर्म किया कि कई जो है वो मल्टीपल ब्लास्ट या मल्टीपल साउंड्स जो ब्लास्ट की हैं वो श्रीनगर में सुनाई दे रही हैं। जम्मू में भी कमोवेश हालात इससे ज्यादा खराब हैं। शायद इतनी ज्यादा एक्टिविटी, एयर एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वो हमने 2 दिन में नहीं देखी जो इस समय हम खुद अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और हम खुद हैरान हैं, ये सोच के भी डर लगता है कि जब सीज फायर वायलेशन, सीज फायर एग्रीमेंट के ऊपर एक कंसेंसस बन गई थी, तो फिर एकदम से ये क्या हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं और मिसाइल्स भी लगता है कि हमारी अलग अलग लोकेशंस की तरफ टारगेट की गई हैं, जिन्हें काउंटर करने के लिए हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। हवा में ब्लास्ट के या फिर साउंड्स जो है वो सुनाई दे रही हैं और साफ आंखों से देखे जा रहे हैं। लाल लाइट्स जिसमें आप जानते हैं जो पिछले 3-4 दिनों में लगातार दिखी जा रही थी, और जो कि जब हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मल्टीपल शॉट्स ऊपर की ओर किए जाते हैं जिस तरफ से ड्रोन या मिसाइल को आते हुए देखते हैं। बात करेंगे दीपांकर जी। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनको भी शामिल कर लेते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या आपको ये एक्सपेक्टेड था? हालांकि अभी मिस्टर देवनाथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि मीटिंग का समय भी 12 तारीख को रखा गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब कई जगहों पे सीज फायर का वायलेशन हुआ है और साथ ही साथ ड्रोन्स भी देखे गए हैं। संजीव जी, इस सीज फायर का वायलेशन किया है, वो जाहिर है कि इस बात को दर्शाता है कि इस राष्ट्र के चरित्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और भारत की सेनाओं के द्वारा आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि भारत की सेनाएं
अपनी तैयारियों के संदर्भ में पूरी तरीके से रेडी हैं और ऑपरेशनल रेडीनेस हमारी बनी हुई है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ने सीज फायर का जो वायलेशन किया है उसे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। बीएसएफ के द्वारा इसे माकूल जवाब दिया जा रहा है। सर बात करेंगे इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जानकारी लगातार हम दे रहे हैं कहां पर। श्रीनगर में सुने गए कई धमाके। 8:53 पर कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर देते हैं और वो हैरान है। वो जिस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, थोड़े ही शब्द हैं लेकिन बहुत नाराजगी भरे जो है वो देखे गए। दीपांकर गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपांकर जी, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, बताइएगा। तो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है, अगर मैं आपको कहूं तो ये लगभग 1-1.5 घंटे संयम बरतने के बाद और इंफॉर्मेशन लगातार फ्लोट होने के बाद आखिरकार आया है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की सबसे पहले अखनूर सेक्टर जो बॉर्डर का जम्मू का है, वहां पर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर के माध्यम से की गई। ये हमारे पास लगभग 7-7:15 बजे इनपुट आना शुरू हो गया था। हमने भी लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद और जब अलग अलग सेक्टर से, जिसमें जम्मू का पलाम वाला, आपका जम्मू के हमारा जो बाकी आरएसपुरा का बॉर्डर है, इसके बाद रामगढ़ का बॉर्डर है, फिर आगे हम चले जाएं तो रजौरी का जो नौशहरा का बॉर्डर है, जब तमाम इलाकों से हैवी आर्टिलरी फायर की खबरें जो है वो आना शुरू हो गई, इनपुट आना शुरू हो गई। इवन हमारे डेस्क ने भी और आप लोग भी वहां पे जो बैठे हैं, आप लोगों ने भी इंतजार किया और जब आखिरकार मैं आपसे बात करूंगी इस पर। एक ब्लैकआउट की तस्वीरें एक बार दिखाइएगा फुल स्क्रीन। ब्लैकआउट की तस्वीरें लगातार जो हैं वो आने शुरू हो गई हैं। एक अलर्ट का पार्ट भी है, कॉपरेशन का पार्ट भी हम कह सकते हैं। लोग भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं कि सोचिए अगर आपके यहाँ पर ब्लैकआउट हो जाए रात भर तो कैसे आप एडजस्ट करेंगे। लेकिन देश हित में लोग एडजस्ट कर रहे हैं, देश और देशवासियों की सेफ्टी के लिए। दीपांकर जी, आप अपनी बात जारी रखिएगा, तस्वीरें दिखाते रहें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है और पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर और हमारे जो बॉर्डर के पंजाब और राजस्थान, गुजरात, तमाम जो इलाके हैं ब्लैकआउट हुआ है, पूरे देश ने कोऑपरेट किया है, तमाम इलाकों में लोगों ने कोऑपरेट किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति जो पंजाब और गुजरात में से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एग्रेसिव एक किस्म से पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी मोर्टार आर्टिलरी फायर हुआ है और हम लोगों ने अपनों को खोया है। हमारे अपने, चाहे वो हमारे अपने जवान हैं या सिविलियंस हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, हमने अपनों को खोया है। और यही वजह है कि ब्लैकआउट से हम लोग पीछे नहीं हटते। लेकिन जब उसके बाद ड्रोन्स की मूवमेंट दिखाई देती है, जब इतनी ज्यादा एयर एक्टिविटी दिखाई जाती है, जब हमारे चीफ मिनिस्टर खुद ट्वीट करके सवाल खड़ा करते हैं कि धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, और इसी तरह की धमाकों की आवाजें न केवल जम्मू में बल्कि आसपास के जितने भी इलाके हैं, उधमपुर में ब्लैकआउट हो चुका है, इसके अलावा अखनूर में ब्लैकआउट हो चुका है, तमाम जो बाकी इलाके जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे ब्लैकआउट हुए आज भी लगभग 1 घंटा होने को आया है। और इस सब के बीच लगातार एयर एक्टिविटी जो है हम सुन रहे हैं, और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है वो अपने जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी सोच कुछ और है और किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये पूरा देश हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि लगातार वायलेशन जो है वो सीज फायर वायलेशन की है। अब इसे किस तरह तक पाकिस्तान मानेगा और किस तरह तक इसको जो है वो आगे फर्दर ठीक करेगा या क्या करेगा, ये तो अगले 2 दिनों में बताया जाएगा, क्योंकि 48 घंटे तक की ये समय मांगा गया था। ठीक, दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, दिल्ली में क्या हलचल? क्योंकि देखिए 1-1.25 घंटे बकायदा इस बात का इंतजार किया गया पेशेंस के साथ, जो दीपांकर जी जानकारी दे रहे हैं कि सीज फायर का वायलेशन हुआ है, और उसके बाद तो मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं पोखरण में पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अब सोचिए आप, कश्मीरी नहीं है, राजस्थान तक पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी इन्होंने वापस वही हरकतें शुरू कर दी है। तो एक लाइन में आप कहें तो पाकिस्तान की फितरत है, सामने से दोस्ती का हाथ और पीठ पर खंजर, ये इसकी फितरत है, नहीं सुधरने वाला, ये नजर आ रहा है।
और लीडरशिप चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो गवर्नमेंट की हम बात करें, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। और यही वजह है कि वहां की जनता भी बेहाल परेशान अपने आप को दिखा रही है और अब निजाम बदलने की बातें कर रही है। ये तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखाएंगे। ये देखिए पोखरण से भी खबर हमारे पास आ रही है। कश्मीर का हाल तो हम लगातार बता ही रहे हैं आपको। दीपक, दिल्ली में कोई हलचल, कोई मीटिंग को लेकर खबर आ रही है? जी बिल्कुल जीना, जिस तरह से लगातार देखा जाए पाकिस्तान एक बिगड़ैल पड़ोसी की तरह काम कर रहा है। अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें सीज फायर को लेकर के समझौते की बात की गई थी और दोनों देशों में सहमति बनी थी। लेकिन जो एक बिगड़ैल पड़ोसी होता है बार बार अपनी गलती को दोहराता है। पाकिस्तान फिर से आज वही गलती दोहराया है, क्योंकि एक समझौता जब हुआ था कि दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं होगी, कोई गोलीबारी नहीं की जाएगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार सीज फायरिंग की जा रही है। जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है और खुद वहां के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए इस चीज की जानकारी भी दी और इसका पुष्टि भी किया कि हाँ वाकई में वहां पे फायरिंग की जा रही है। और पोखरण में हमारे सैनिकों ने एक मिसाइल माफिया ड्रोन को भी मार गिराया है। साथ ही देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार जारी है और जिस तरह से हमने संयम बरता था पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता था, हम सिर्फ उनके अटैक का जवाब देते हुए नजर आए थे। इसके बाद एक डील होता है, सीज फायर समझौता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आते हुए नहीं नजर आ रहे। लगातार जो उल्लंघन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर तक जा चुका है। और साफ तौर पर देखा गया था कि कल जब दिल्ली को टारगेट किया गया था तो हमारे सैन्य सुरक्षा बलों ने उसे हरियाणा के हिसार में ही मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली को फिर से अलर्ट मोड पे रखा गया है। दिल्ली के तमाम जगहों पे पुलिस की जो तैनाती है उसको बढ़ा दी गई है। खासकर यदि हम इंडिया गेट की बात करें या फिर हम लाल किले की बात करें, राजघाट की बात करें, जो तमाम ऐतिहासिक जगह है दिल्ली में वहां पे पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और सुरक्षा के मद्देनजर सभी को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि देखा गया था कि जब एक डील हुआ था, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद हालात थोड़े से नॉर्मल लग रहे थे। लोग अपने आपको कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रहे थे कि ये युद्ध आके रुक गया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं वो अपने हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहा है। लगातार वो गलती बार बार करते हुए नजर आ रहा है। फिर से आज एक बार फिर से उसने बॉर्डर इलाकों पे ड्रोन भेजना शुरू कर दिया है, फायरिंग करना शुरू कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि हमने हर वो पैसेंस अपनाया है, हर धैर्य अपनाया है। और अब ठीक दीपक, बिल्कुल ये बात सही है और आप तो बहुत मैं कहूँ कि बिगड़ैल पड़ोसी कह रहे हैं, निहायती बदतमीज किस्म का, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। और कार्रवाई नहीं, अब तो नक्शे बदलने की बातें हो रही हैं। हद ही मचा रखी है वैसे। खैर, श्याम शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं राजस्थान से, इनसे बातचीत करेंगे। श्याम जी, पोखरण तक फिर से पहुंच गए, ड्रोन मार गिराए जाने की खबर आ रही है। नहीं सुधरेगा पाकिस्तान एक लाइन में और इलाज पूरा पक्का करना पड़ेगा। सर, कितनी बार आप ट्रीटमेंट देंगे? एंटीबायोटिक से नहीं ठीक होने वाला ये। देखिए जीनत जी, जिस प्रकार से 5 बजे सीज फायर की घोषणा की गई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से हमारे सीमा से सटे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में ब्लैकआउट वापस से जारी किया है और आतिशबाजी करने और ड्रोन उड़ाने जिस तरह की बातें आ रही है निकल के कि वहाँ कुछ स्थिति ऐसी हो रही है कि कुछ आई है स्थिति और वापस से कहा गया है कि ब्लैकआउट करो और कोई विश्वास करने वाली बात जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार से अमेरिका के दबाव में आकर के उन्होंने सीज फायर की घोषणा तो कर दी, लेकिन फील्ड में देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। हमारे जिस तरह की बात आ रही थी कि पहले भी निकल के आ रहा था कि जो हमारे बीकानेर और जोधपुर जो कि एयरबेस का स्थिति है वहां पर कुछ घटनाएं हो सकती है। जैसलमेर में भी कुछ कह रहे हैं कि स्थिति, बाड़मेर में पहले भी आपने देखा, वहां पे भी हमारी सेना का एक जिस तरह से है, वहाँ क्या अभी देखिएगा कहा नहीं जा रहा कि वापस से कहा गया है कि रात्रि के आप बाजार वापस से बंद कर दिए, जबकि खुशी हो रही थी, सब बाजार खुल गए थे, ऐसा लग रहा था सामान्य स्थिति हो जाएगी। लेकिन किस तरह की स्थितियां बनेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रात बीतनी चाहिए और किस तरह की स्थितियां होगी। भारत तो बैठ गया था कि भाई शांति हो गई, अब कुछ होगा नहीं, लेकिन जिस तरह से बार बार पाकिस्तान अपने उल्लंघन करता है, किस तरह की वहाँ के आतंकवादी किस तरह का दबाव सेना पर बना रहे हैं, क्या स्थिति होगी, इस
जिसके हमें सबको इंतजार करने की जरूरत है। ठीक, इंतजार करना भी पड़ेगा। अपडेट्स लगातार दे रहे हैं हम। दीपांकर जी भी हमारे साथ हैं। कोई नई अपडेट, कोई नई हलचल, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है वो दायरा। देखिए हलचल इस तरह से बढ़ रही है, मैं और बीच में इंटरप्ट करने लगा था आपको, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल होता है, बहुत ज्यादा एयर एक्टिविटी देखी जा रही है और सब लोग यहाँ एक तरफ न चाहते हुए भी अपने छतों पर भी चढ़े और जिस तरीके से हमारे जो ये रडार सिस्टम्स हैं उन्होंने ड्रोन्स को डिटेक्ट किया है और इंफॉर्मेशन कई जगह से फ्लोट करके आ रही है कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन्स को मार गिराया गया है, चाहे वो इंफॉर्मेशन उधमपुर से आ रही है, अखनूर से आ रही है, रामगढ़ से आ रही है, तमाम जगह की ये इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। पूरे जम्मू रीजन में शायद ही कोई एक दो ऐसे इलाके होंगे जहां पर ब्लैकआउट नहीं हुआ होगा। तमाम जम्मू रीजन के बड़े जो शहर हैं वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। जो बॉर्डर के इलाके हैं पूरी तरह से ब्लैकआउट हैं और एयर एक्टिविटी बहुत ज्यादा लेवल पर है। मैं ये कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि पिछले 3 दिनों में भी इतनी एयर एक्टिविटी नहीं देखेगी जितनी आज देखी गई है, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। अगर हम MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करें तो उसमें कहा गया था कि 300 के करीब ड्रोन्स भेजे, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो अब कुछ ज्यादा ही वर्स्ट तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और हम भी चाहते थे कि सीज फायर हो जाए और सब कुछ ना सामान्य हो जाए, लेकिन जो ग्राउंड पे सिचुएशंस हैं वो एकदम से यू टर्न ले गई हैं पूरी तरह से। और ये भी हम आपको बताएं कि BSF के टॉप सोर्सेज से हमारी बात हुई है। BSF के एक सब इंस्पेक्टर की भी आज शहादत हुई है जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है। और अब गवर्नमेंट की तरफ से टॉप ऑफिशियल्स या फिर कहेंगे केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो बॉर्डर पे हमारे फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनको पूरी तरह से गो अहेड दे दिया गया है कि अगर पाकिस्तान आर्टिलरी फायर कर रहा है पिछले 1-1.5 घंटे से तो मुंह तोड़ जवाब, ऐसा जवाब जो पाकिस्तान हमेशा के लिए याद रखे, वो आज रात को भारतीय फोर्सेस जो हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात है वो निश्चित तौर पर अब पाकिस्तान को देंगे। इसमें मैं आपको जरूर एक बात कहूंगी कि अगर कोई भी अपडेट आपके पास आती है तो आप जरूर बोला कीजिए। SG मुनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। मुनी साहब, इस वायलेशन को आप कैसे देख रहे हैं और ये क्या अलार्मिंग है हमारे लिए? मुझे लगता है ये पाकिस्तान में फौज के और सिविल अथॉरिटीज के बीच में टकराव का इंडिकेट करता है और ये भी हो सकता है कि फौज के भी कुछ तबके आपस में एक दूसरे की बात नहीं मानते हो, क्योंकि जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं उससे काफी लोग नाराज हैं कि उन्होंने ये सब बात शुरू करके पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जहां तक मेरी समझ है ये उसी का कारण हो सकता है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि जिससे उनको सीज फायर वायलेट करनी पड़े। लेकिन एक चीज, क्या फिर इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? क्योंकि इंडिया की तरफ से दोपहर में ये बात कह दी गई थी, बाद में ये बात आई थी कि ट्रंप ट्वीट करते हैं कि दोनों देश राजी हो गए हैं सीज फायर के लिए, या फिर सिर्फ 42 सेकंड के लिए विक्रम मिस्री साहब आते हैं MEA की तरफ से और वो एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं। सर, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा कि नहीं? नहीं, ये वायलेशन ऑफ सीज फायर है और अगर हिंदुस्तान चाहे तो इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मेरे को इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि वो कम्युनिकेशन गैप जो पाकिस्तान के मसले में है, ये लोग फिर बीच में आएंगे, सऊदी अरेबिया, अमेरिका फिर कहेंगे ये समझ नहीं है, वो समझ नहीं है। हाँ। लेकिन ये इस बात की इजाजत भारत को देता है कि वो रिटेलिएट करे। ये संभावनाएं बन रही है। लेकिन आपने जो एक बात कही वो अलार्मिंग इसलिए कि फिर तो पाकिस्तान, भारत तो जवाब देगा ही, इन फाइट से भी जूझ रहा है। आर्मी के अंदर डिवीजन नजर आ रहा है, कंट्री के अंदर डिवीजन नजर आ रहा है, नेताओं के स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिशन जो है वो सरकार के साथ नहीं है, वो लीडरशिप को तलाश रहा है। नहीं, ऑपोजिशन तो था ही नहीं। वहां की पार्लियामेंट में बार बार इमरान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि आप जंग कर रहे हैं इस तरह से और आपस में एकता नहीं कर रहे हैं, आप इमरान जैसे आदमी को बाहर रख रहे हैं, ये अंदर का पॉलिटिकल डिवीजन है। लेकिन जो असली प्रॉब्लम है वो वहां पर सिविल अथॉरिटी और मिलिट्री की अथॉरिटी में। और जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से फौज का दबदबा ज्यादा रहा है, फौज हावी रही है और इसीलिए फौज शायद
जो सिविलियन लीडरशिप ठीक। पे प्रेशर था जी। उसको नहीं मान रही है, या फौज के कुछ तबके इसको नहीं मान रहे हैं, ऐसा लगता है। अदरवाइज ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई उसका क्या कारण रहा होगा। ठीक बात है। अब आपने भी एक हमें कहें कि एक चांस है उस तरफ इशारा किया। कुंवर भूषण दीवान जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं। भूषण साहब, क्या ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? एक आम इंसान जो है, एक आम भारतीय जो है, वो यही सवाल उसके जहन में है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत फिर से सामने आ गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने भारतीय सेनाओं ने मुस्तैदी से वहां डटे रहना है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने आसिफ मुनीर से भी बात की, वो हाँ ना में बात जवाब दे रहे थे। उसके बाद इसी बीच में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ने, और वो शहबाज शरीफ के कहने पे सामने से कह दिया अमेरिकन ऑफिशियल। बात करेंगे। एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार की बात पाकिस्तान की आर्मी मान ही नहीं रही है। ये एक बड़ी खबर आ गई है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की संभावना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के नक्शे पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर के हालात जो हैं वो भी बहुत बेहतर नहीं है। अब बात जारी रखिएगा भूषण साहब। ये सीज फायर में आसिफ मुनीर जो हैं वो एग्रीएबल नहीं है, और जो शहबाज शरीफ की, जो प्राइम मिनिस्टर की, जो सिविलियंस की जो बात है, वो तैयार है सीज फायर के लिए। और ये कह के सीज फायर हो गया, ये उनको बदनाम करना चाहते हैं मिलिट्री को, आपस की फूट के हिसाब से। आपको मालूम है, जैसे 1999 में कारगिल हुआ तो नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, मुशर्रफ का काम था। एंड में जाके, आखिर में जाके नवाज शरीफ जो है वो कलेक्टर के पास गए थे और इसको आगे बढ़ने से रुकवाया था जी। तो इस टाइप का आपस में जो उनका टेंशन है सिविलियन वर्सेस मिलिट्री का, उस टेंशन के हिसाब से ये काम ऑन द ग्राउंड हो रहा है। मिलिट्री जो है, आसिफ मुनीर क्या बताएंगे, आसिफ मुनीर क्या आवाम को जवाब देंगे? ये शुरू तो करा दिया आपने इंडिया के साथ, और फट से 3 दिन में आप मान गए, राजी हो गए आप सीज फायर के लिए। तो मेरी समझ में अमेरिका के ऊपर है कि मुझे ये ख्याल आ रहा है कि अमेरिका, ट्रम्प कई दिनों तक कहता रहा यूक्रेन को मैंने मना लिया है, पुतिन तो मेरा दोस्त है, सीज फायर रहेगा, टिकेगा, और वो नहीं टिका। तो ये जल्दी में हड़बड़ी में अनाउंस कर दिया ट्रम्प साहब ने। ट्रम्प साहब का हमारे पास ट्वीट आया है, सभी के पास आया है। ठीक बात है। हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उन लोगों ने सामने से अनाउंस कर दिया एक क्रेडिट लेने की बात। तो ट्रम्प साहब डील बनाते हैं ना, डील मेकर, और डील में क्या किया, रात को लोन पास कर दिया और उनको बोला, किसको, पाकिस्तान को, भाई आप चुप हो जाओ, शांति करो। और बाद में मेरे को ये भी लगता है, मेरे खुद का आंकलन है, इंडिया को भी बोला होगा, देखो आप भी साइन करो, सीज फायर करो, नहीं करेंगे तो आपको तो पता है हमने तो पाकिस्तान को लोन दिया है, हम उनको मिसाइल भी दे देंगे। तो इस टाइप से डील करने की बात, बताने की बात पे हम जो है सक्षम है डील कराने में दुनिया भर में। तो ये भी मेरे को चीज नजर आती है, तो कच्चा चीज फायर होता है। तो आपकी बात को मैं ऐसे समझूं कि अमेरिका, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप दादाजी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन आग सारी यही लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आग अमेरिका नहीं लगा रहा है। अमेरिका तो ये चाहता है ये मामला थम जाए। कारण क्या है, अमेरिका चाहता है कि अगर भारत तो पाकिस्तान की लड़ाई में, पाकिस्तान बहुत कमजोर पड़ेगा, तबाह हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके चलते क्या होगा, वो चीन के साथ ज्यादा क्लोज हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लोन भी, पैसा भी दिया है अमेरिका ने IMF, अमेरिका एक ही बात समझी जाए, दिया है। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, तो दाम दे दो और चुप करा दो। अमेरिका तो पहले दिन से चाहता है कि लड़ाई आगे ना बढ़े। यहाँ बीच में सुनने को आया था, मैं मानता हूँ, अमेरिका कहती है कि हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इंडिया पाकिस्तान का अलग अपना मामला है। तो ये भी कहा है उन्होंने, पर वास्तव में वो ये चाहते हैं कि लड़ाई आगे ना बढ़े। नहीं तो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में चीन का हाथ मजबूत हो जाएगा, जो अमेरिका नहीं चाहता है। तो अमेरिका वास्तव में ही चाहता है कि सीज फायर हो जाए, पर वो ऐसा नहीं कह रहा है कि ना हो, पर ये जो कराने के हिसाब से हड़बड़ी में, जल्दी में, अभी अगर 2 फैक्शन हैं पाकिस्तान में, 2 फैक्शन माने
एक गुट है सिविलियंस का, माने शहबाज शरीफ और उनके जब मंत्री लोग सिविलियन, और एक तरफ है आर्मी, जो इनमें आपस में टूट है। इस टूट को संभाल के और दोनों को साथ में लेके तब जो है सीज फायर की बात करनी थी, पब्लिक अनाउंस करनी थी। हड़बड़ी में आप 4 बजे दुनिया भर में ट्वीट दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हम तो हर जगह वॉर रुकवा देते हैं, और ये कच्चा सीज फायर करा दिया आपने। तो अमेरिका की भी किरकिरी होती है ना। तो ये अभी हमको 2-3 दिन बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या होता है, किस मोड़ पे जाती है चीज। लेकिन एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब हम सर बात करते हैं तो वहाँ पर तो अमेरिका पे स्पेशली ट्रम्प साहब का पहले ट्वीट आता है और उनके तरफ से कहा जाता है कि बहुत मेहनत हुई, दोनों देशों को समझाया गया। उसकी खुद की इमेज पर भी एक क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आ रहा। वही तो मैंने कहा है अभी आपसे जिन्नत जी, अमेरिका की भी किरकिरी होती है। भाई कैसे तुम सलाह कराते हो तो मालूम ही नहीं, और भागे भागे फिर रहे हो, पट से ट्वीट डाल देते हो। हाँ। तो मान ना मान, मैं तेरा मेहमान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इंडिया और पाकिस्तान ने तो अनाउंस किया नहीं है। आप अनाउंस कर रहे हो कि हम लगे हुए थे रुकवाने के लिए। आप समझते हैं हम ट्रम्प हैं, हम अमेरिका हैं, हम तो दुनिया भर में युद्ध रुकवाने के चक्कर में हैं। तो ये इस बात का क्रेडिट लेने के चक्कर में उनकी किरकिरी होगी अगर ये रोक नहीं पाए पाकिस्तान मिलिट्री को। पर मैं बताता हूँ आपको, रोक भी पाएंगे तो 2-3 दिन ये फिर भी चलेगा, क्योंकि मिलिट्री मानेगी नहीं एकदम। मिलिट्री ये कहती रहेगी और तो जगह ऑन दी ग्राउंड ऑर्डर पहुंचे नहीं है, फौजें तैयार हैं, जो भी है ये बातें। तो हमको बहुत फूक के चलना पड़ेगा। फूक क्या, मैं तो कहता हूँ इसी बीच हमको भी मुंह तोड़ जवाब ऐसा देना चाहिए जो पाकिस्तान को पूरी तरीके से मार पड़ी नहीं अभी तक, और धड़के में छूट जाएगा ये 3-4 दिन के बाद ही। 6 तारीख को शुरू हुआ, तो हमको भारतीय फौजों को हमको पुरजोर तरीके से ऐसी मार मारनी चाहिए तो इनको कम से कम सबक और पक्का इनके जहन में जाए। एक चीज जरूर जो सवाल उठ रहा है कि एटलीस्ट अब हम उस सिचुएशन में आ गए। अगर मैं एमईए की अभी तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखूं, आपने भी सुनी होगी सर, जितना बैलेंस्ड रहा और जितना संयम के साथ बात रखी गई कि भारत नहीं है इस मिजाज का कि वो बेवजह किसी को परेशान करे, डिफेंस का राइट है। लास्ट तक भी सीज फायर को लेकर भी एग्री हो जाना, और उसके बाद ये हरकत तो एक्ट ऑफ वॉर तो माना जाए, एटलीस्ट अब हम दुनिया को कह सकते हैं कि अगर अब हम कुछ करते हैं तो एटलीस्ट हम पर सवाल नहीं उठेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये है ना, जो पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट माने कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई कुछ अपनी चला रहा है, कोई अपनी चला रहा है, अथॉरिटी है नहीं। तो ये इस टाइप का जो है, ये इस टाइप की चीज अमेरिकन को समझनी चाहिए थी, इससे पहले कूद जाए इसके अंदर, और कूद तो गए वो, और अनाउंस भी कर दे पट से। तो ये गलत बात है। और पर लबोलबाब ये है कि अगले 2-3 दिन तक भारत भी इसका मुंह तोड़ डबल फोर्स के साथ जवाब दे। अगर नहीं देगा तो हमें तकलीफ ज्यादा होगी, हमें नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? ये हिमाकत वो लोग कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है। क्या आपस में फूट है तो होने दो, हमारा उससे क्या मतलब। हमारे साथ तो आप हमारी फौजों पे, हमारे सिविलियन एरियाज में भी, जब राजस्थान तक, श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर में आप जो हमारे पे कर रहे हो, तो हमारे को हक है कि आपको माफिक जवाब दे, माकूल जवाब दे, और ऐसा जवाब दे कि आपके दांत खट्टे हो जाए। अच्छा, सबको ये लगा, मैं एक सवाल और लेती हूँ सर आपसे, समय की बंदिश है आपके साथ भी, सबको लगा कि ठीक है अब शांत हो गया, और अगर आप लोगों का भी मिजाज जानेंगे तो लोगों को भी लगा कि ठीक है आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब आपने जो बात कही, क्योंकि 12 मई को 12 बजे मीटिंग का जिक्र हुआ था, दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए थे बकायदा, लेकिन अब लग रहा है कि कम से कम 2-4 दिन तो आप अलर्ट रहिए। पहले मीटिंग की टेबल पे बात क्या करेंगे ये, अगर ये अभी से वायलेशन करें कुछ ही घंटों में सर? करें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जब आपस में फूट है आपकी, भाई साइन करने कौन आएगा? मुनीर करेगा साइन, शहबाज शरीफ करेगा। अगर शहबाज शरीफ साइन करता है, उस कागज की क्या वैल्यू है, उस सिग्नेचर की क्या वैल्यू है? कल को तो लागू नहीं कर पाएंगे ये लोग। समझने की बात है ना। घर का मुखिया एक तो है नहीं पाकिस्तान में, 2-3 मुखिया हैं, तो कौन उस चीज को कायम करेगा, फॉलो करेगा? तो ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए भी। किससे बात की जाए? ठीक बात है।
किससे बात की जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वहाँ हम देख रहे थे पब्लिक सड़कों पर आ गई और कहती है कि इमरान खान को बाहर निकालो। पार्लियामेंट में नेता कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री है वो गीदड़ है। एक महिला सांसद कहती है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप जाके दूसरे मुल्कों में हमारी फजीहत तो ना कराएं कम से कम। और वही ये साफ जाहिर है क्या आपस में गुटबाजी है। तभी तो 2-3 दिन पहले एक सांसद ने एक कह दिया पार्लियामेंट में, मैं सुन रहा था उनके प्रोसीडिंग वीडियोज में देख रहा था। सांसद कहता है कि हम जंगे सूरत में हमको आपस में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हम क्या करें, हम इमरान खान को जेल से बाहर निकाल दें। ये किसका काम है कहलाने का? क्योंकि इस इमरान खान और आसिम मुनीर 36 का आंकड़ा है, तो ये कौन कह रहा है कि उनको निकालो अंदर जेल से? शहबाज शरीफ कह रहे हैं। क्या मतलब है? वही सिविलियन वर्सेस मिलिट्री की लड़ाई में ये काम हो रहा है। तो जब अथॉरिटी सिंगल है नहीं, वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर सिंगल कोई है नहीं, तो ये तो हम सभी के लिए तकलीफ है। तो फिर वही तख्ता पलट की सिचुएशन जो इमरान खान के साथ हुआ। अभी एक खबर भी आई थी सोर्सेज के हवाले से कि संभावनाएं ऐसी भी बन रही हैं, सेना तो सुन ही नहीं रही सरकार की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये संभावना बन सकती है, बल्कि जब युद्ध होता है तब तो संभावना इस टाइप की पावर्स को अक्वायर करना तो बहुत आसान है। और बल्कि कल परसों एक खबर ये भी आई है, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की है उन्होंने ये भी पावर्स दिए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप किसी भी सिविलियन को भी, पाकिस्तानी आवाम के भी, किसी को भी आप बिना आर्मी कोर्ट के एक्ट के अंदर। सर बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर में लगातार फायरिंग हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उधमपुर में 20 जोरदार धमाके हुए हैं। शर्त ये रखी गई थी कि हवा में, जमीन पर, समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महज कुछ घंटों में ही सब कुछ बदल गया। ये बड़ी खबर आ रही है। शाम 6 बजे आपको जानकारी होगी, एमईए की तरफ से विक्रम मिस्त्री साहब आते हैं, महज 42 सेकंड वो रुकते हैं स्क्रीन पर और कहते हैं कि ठीक है, प्रेस ब्रीफ के लिए आते हैं, अपनी बात खत्म करते हैं और वो कहते हैं कि सीज फायर दोनों देशों की तरफ से। और खबर वैसे अनऑफिशियली आपको बता दें, क्योंकि इसका वेट किया गया, 1 घंटे बाद ही आ जाती है कि पाकिस्तान ने वायलेशन करना शुरू कर दिया है। लोगों ने, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां के जो नेता हैं, वो इंतजार करते हैं कि मिस इंफॉर्मेशन ना हो जाए या किसी तरह की कोई शरारत ना हो कि सीज फायर वाकई हुआ है, और वो पेशेंस के साथ 1-1.5 घंटा इंतजार करते हैं और फिर कंफर्म हो जाता है। और 8:40 के बाद से ये खबर आप लोगों के सामने आ जाती है कि देखिए महज 2-2.5 घंटे में ही पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। और इंटरनल जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि पाकिस्तान के खुद के अंदर सरकार और सेना में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेना सरकार की बात को मान ही नहीं रही है। विजुअल्स आने शुरू हो चुके हैं, देखिए लोगों में दहशत। ऑडियो सुनाइएगा जरा जो लोग बोल रहे हैं। फायर Basman fazla. Buraya gel. Latsana खोदिया. अच्छा. उन्होंने पर उठा करा. तो ये आपने सुना लोगों के जो रिएक्शंस हैं। देखिए दहशत कितनी है। माना गया कि जो एक पैनिक क्रिएट हुआ है, स्पेशली बॉर्डर के आसपास के जो एरियाज है वहां पर, वहां के लोगों की आप सोचिए वो कितने डर और दहशत में होंगे। सोच कर देखिए आप किस तरह की वहां पर सिचुएशन होगी। ब्लैकआउट में वो वैसे भी रह रहे हैं 3 से 4 दिनों से। रिटायर्ड कर्नल सतपाल राघव जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राघव जी, महज कुछ घंटे हुए हैं, अब हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या इंडिया अब स्वतंत्र है कि वो अपने हिसाब से जवाब दे दे? अभी तक डिफेंस ही हो रहा था। जी देखिए, ये सीज फायर वायलेशन है और ये पाकिस्तान की नापाक हरकत है। वहां के जो चीफ हैं मुनीर साहब, उन्होंने ये दुस्साहस किया है और इसका जो है उनको परिणाम भुगतना होगा। नंबर 1, सीज फायर और पीस एग्रीमेंट में थोड़ा फर्क ये होता है कि सीज फायर एक टेम्परेरी है, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। अच्छा। पीस एग्रीमेंट में कंडीशंस होती है, उससे पनिश किया जाता है। ये श्रीनगर से लेके उधमपुर,
अनंतनाग डीप एरिया में इस बार जो है श्रीनगर के अंदर डीप और धमाके हुए हैं उस पे, और ये आगे पंजाब बॉर्डर में जैसलमेर राजस्थान पे, और ये नलिया तक इन्होंने गुजरात तक हिमाकत की है। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ देशवासियों को, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस दुस्साहस करने का पाकिस्तान को बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी। और पाकिस्तान विश्वास के योग्य नहीं है। आपने 47 से देख रहे हैं और 25 तक इन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अगेन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, कोई भयभीत ना हो, हम सक्षम है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, एक और बात जो आपने कही, उसी से मेरा एक सवाल यह है कि आपने कहा था कि पीस एग्रीमेंट और सीज फायर में एक फर्क है, लेकिन दोपहर में जब ये खबर आती है भारत सरकार की तरफ से, ये कहा जाता है कुल मिला के सरकार की तरफ से कि अगर कोई इस तरह का एक्ट होता है, आतंकी गतिविधि होती है, आतंकी कोई मूवमेंट होती है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो यहाँ पर वो जिस फ्रीडम का मैं जिक्र कर रही थी सर, क्या वो यहाँ पर लागू होता है? जी। और बात करेंगे सर, एक ट्वीट आ गया, मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए। देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और सवाल जो हैं लोगों के मन में वो आने शुरू हो चुके हैं। तो ये कुछ सवाल ओवैसी जो है वो पूछ रहे हैं। और जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है, मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा हूं, ये समर्थन हमेशा रहेगा। वो आगे लिख रहे हैं, काश हमारे प्रधानमंत्री ये सीज फायर की घोषणा करते, ना किसी विदेश देश के राष्ट्रपति जो कर रहे हैं। यानी कि ट्रंप ने इस बात का अनाउंसमेंट क्यों किया, ये सवाल उठा रहे हो। वैसे हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। अब देखिए, लोकल पुलिस जो है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पुलिस है, लेकिन पुलिस भी जो है अलर्ट मोड पर है। और कल आपने देखा था कि कुछ ड्रोन के जो अवशेष बचे थे वो तलाश रही थी रात को पुलिस। कुछ जगहों पर कुछ मवेशी जो है वो जख्मी हो गए थे, बुरी तरह से जल गए थे, बर्न हो गए थे। और यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं। तो संभावना, अगर ये तस्वीर जम्मू से ही लग रही है, संभव हो सकता है कि ये पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो। और सिचुएशन क्योंकि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और ओवैसी जो है कई तरह के सवाल कर रहे हैं। और वो एक सवाल ये है कि अमेरिका है कौन, मतलब अमेरिका किस बिहाफ पे, कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो कैसे बीच में आके और सुलह करा सकता है। वो 1972 शिमला समझौते का जिक्र करते हैं कि हम इसके फेवर में नहीं रहे। ये आवाज और दहशत एक बार सुनिएगा लोगों की। और देखिए, और खबर ये भी आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि अमृतसर में तो पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। ये भी खबर आ रही है। हम लगातार अपडेट्स जो है अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक बार फिर से पाकिस्तान ने वही घटिया हरकत की है जिसके लिए वो जाना जाता है। यही तस्वीरें देखिएगा। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, सवाल उठ रहे हैं, हम सड़कों पर लोगों के अंदर दहशत भी देख रहे हैं और पेट्रोलिंग भी देख रहे हैं। आप बताइए, लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या आई है अभी? देखिए, लेटेस्ट अपडेट अगर मैं आपको बताऊं कि न केवल जम्मू के तमाम इलाकों में, बल्कि इस बार कश्मीर के भी जो अलग अलग इलाके हैं, बदगाम है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, श्रीनगर शहर के लाल चौक के इलाके के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 2-3 दिनों में अगर मोरलेस एयर एक्टिविटी हुई थी तो वो ज्यादातर जम्मू के बॉर्डर इलाकों में हुई थी। जम्मू के साथ साथ जो बॉर्डर इलाके पड़ते हैं, उधमपुर में हुई थी। इसके अलावा तमाम जो बॉर्डर के इलाके, राजौरी, पुंछ में हुई थी। लेकिन कश्मीर घाटी के जो ये सेंट्रल कश्मीर जिसे हम कहते हैं, देखिए कश्मीर प्रोविंस जो है इसे 3 एरियाज में बांटा जाता है। जब हम जम्मू सेंटर होते हैं तो साउथ कश्मीर आता है जी, सेंट्रल कश्मीर जहाँ श्रीनगर वगैरह आता है, और एक्सट्रीम नॉर्थ कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, कुपवाड़ा का, बारामूला का, उड़ी का, गुरेज का, वहां पे। तो इस बार जो ये
आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये अभी से कुछ देर पहले के लाल चौक के आसपास के विजुअल्स हैं और लोगों ने ये विजुअल जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल हालांकि इन विजुअल्स की तो पूरी तरह से पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज जरूर कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से दहशत का माहौल बन चुका है, न केवल जम्मू में बल्कि पूरे कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल बन चुका है। और इसी की पुष्टि खुद उमर अब्दुल्ला ने की है। लगभग जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 7 बजे के कुछ देर बाद ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी और हमने भी संयम बरता। जो पहली ब्रेकिंग हमने ऑफिस में भेजी थी वो 8 बजे के बाद भेजी थी और जब 8:40 के बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि तमाम इलाकों में जम्मू कश्मीर के सीज फायर वायलेशन है। और अब हमारी फोर्स जो इस समय लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है वो ये है कि हमारी जो BSF है या फिर हमारी जो सेना तैनात हुई है LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है सीज फायर वायलेशन का और बड़े बड़े गोलों का जो जवाब है वो दिया जा रहा है पूरे बॉर्डर के इलाके में। अब इसमें देखने की बात ये है कि क्या जो अनकन्फर्म्ड जो खबरें सीमा पार से आ रही हैं कि सेना जो है वो जो एक वहां पे एक पॉलिटिकल सेटअप है उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही है और कोई तख्ता पलट की भी संभावना बन रही है। ये कितना इसमें जो है वो सच्चाई है, पर जो बड़ी रियलिटी है वो यही है कि अब पहले जम्मू कश्मीर से सीज फायर वायलेशन शुरू हुए, ब्लैकआउट्स हुए पूरे शहर जम्मू, श्रीनगर, बारामूला और उसके बाद उधमपुर, सब जगह पे एयर एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखी गई और अब ये बढ़कर राजस्थान और आगे की पंजाब की तरफ भी ब्लैकआउट्स और तमाम तरह की जो ड्रोन की एक्टिविटीज हैं वो देखी जा रही हैं जो साफ इंडिकेट करती हैं। ठीक, आपसे बात करूंगी। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, एक बार उनसे भी बातचीत जरूरी होती है। अमीन साहब, मैं देख रही थी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को महज 4 घंटे हुए हैं। 6 बजे MEA की PC होती है, विक्रम मिस्री साहब आते हैं, 42 सेकंड में अपनी बात रखते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। इशक डार साहब का भी ट्वीट थोड़ी देर बाद ही आ जाता है ट्रंप के। सर, ये ऐसा लगा जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भद्दा मजाक हुआ है और हर उस व्यक्ति के साथ जिसने विश्वास करने की गलती कर दी। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ कई बार आपको देखे, इतिहास गवाह है कि वहाँ के उनके जो आर्मी चीफ होते थे अरेस्ट किए गए, पकड़े भी गए और उन्होंने तख्ता पलट भी किया। हाँ। दोनों तरह से हुआ है, आर्मी ने आर्मी का तख्ता पलटा है, कभी आर्मी ने सिविलियन डेमोक्रेसी का तख्ता पलटा है। तो ये बहुत जो खबरें आ रही हैं वो सोर्सेज से यही आ रही हैं। अगर इन्होंने ये मुनीर ने अगर इस तरह की हरकत की है तो मैं समझता हूँ कि बात तख्ता पलट करने की कोशिश की है या फिर उनको अरेस्ट करने की बात चल रही होगी। जैसा कि भी उनके जो नेक्स्ट थे उन्होंने इनको 1-2 दिन पहले हाउस अरेस्ट किया हुआ था, ऐसी न्यूज़ें थी। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, अब अमेरिका अगर बीच में है तो कुछ ना कुछ तो इसका बहुत बड़ा सबक पाकिस्तान को मिलेगा कि उसने इस तरह कैसे किया है और क्यों किया है, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। जबकि इन्होंने पूरे विश्व को विश्वास में लिया और सबसे ताकतवर देश है। सर, बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ गई है बीच बीच में। जम्मू कश्मीर के CM ने वीडियो के साथ भी पोस्ट किया है, वीडियो भी ट्वीट कर दिया उमर अब्दुल्ला ने, वो भी अपने दर्शकों को बता दे और वीडियो में क्या है वो भी बताना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये भी मैं जरा एक बार बता देती हूँ। देखिए, दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट इज इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप। अब वो ये बात कह रहे हैं, महज 40 मिनट पहले उनका एक ट्वीट है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसमें भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मुनीर अमीन साहब, क्या ये सवाल ट्रंप के भी एक इकबाल पर नहीं हो गया? ये हरकत, हम असीम मुनीर के भविष्य, वहां के तख्ता पलट पे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन ये ट्रंप को लेकर थोड़ा विश्लेषण कीजिए। और अब क्या हिस्ट्री ऐसी नहीं रही है कि वो थोड़ा सॉफ्ट ही रहा है पाकिस्तान के लिए? पहले ही कहा था कि यू डबल पॉलिसी करता आया है आज से नहीं, जमाने से हमेशा उसने पाकिस्तान का साथ दिया और हमसे बातें की और चर्चा की। लेकिन ये इस मामले में ट्रंप ने अपनी जिम्मेदारी ली है और सीज फायर की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप इनको वो सिखाएगा जिस तरीके से यूक्रेन का प्रेसिडेंट गया था और उसने वहां पर बकवास की थी, ट्रंप का कहना नहीं माना, तो ट्रंप ने हर तरीके से उसका बाइकआउट किया। आज रशिया उसके ऊपर हावी है और कोशिश यही हो रही रशिया की कि किसी भी तरह उस पर कब्जा कर लिया जाए, और वो अगर नहीं मान रहा है
तो यही उसका हाल होने वाला है। इसी तरह देखिएगा पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान का इन्होंने साथ, मैंने पहले ही कहा था अपनी डिबेट्स में, आप देखिएगा कि ये कहा था मैंने कि ये जो है अमेरिका पे विश्वास करना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जाना जाता था पहले अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, लेकिन आज जो हमारा भारत है उसका उज्जवल भविष्य है। और इन चारों की गिनती, तीनों की गिनती में चौथा नाम अगर जुड़ता है दुनिया में तो भारत का, कि वो भारत एक ताकतवर शक्ति है, महाशक्ति बनने जा रहा है। इस बात को लेकर बहुतों को परेशानी है, मैं तो सीधे नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही। उन्होंने पाकिस्तान को आगे करके अपने पीछे एम को हासिल करने की कोशिश की है। ये एक छोटे से कंट्री के साथ इसको लड़ा दिया जाए और ये अपनी उलझन में फंस जाए और जो जिसकी प्रगति है वो रुक जाए। और इसे मैं चाहूंगी सर आप खुलकर बोलिए सर, हमें किसका डर है? आप जो बात कह रहे हैं, आप क्यों इतना सेफ? मैं चाहती हूँ इसे खुलकर बोलिए। छोटा सा कंट्री किसे, पाकिस्तान को हम माने, और या हम भारत को जो डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है एक तरह से, हम उसकी बात करें? ये जवाब मैं आपसे लूंगी सर। एक छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है, एक छोटा ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं